Good morning, students. This video lecture is for the tinea solium part 2. In part 2, we will study about the respiration, nervous system and excretory system. ये हमें पता है टीनिया सोलियम एंडोपैरासाइट्स होते हैं, तो सभी तरह का जो भी सिस्टम है वो इनकी एंडोपैरासिटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए, एंडोपैरासिटिक लाइफ को सरवाइव करने के लिए इनमें बहुत सारे एडोप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। तो हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करने जा रहे हैं, उनमें भी आप देखेंगे कि एंडोपैरासिटिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए या उस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए इनमें डिफरेंट सिस्टम्स में क्या क्या मॉडिफिकेशंस आप देख सकते हो। The respiration of Taenia solium, the mode of respiration is anaerobic. As the tapeworm lives in the intestinal content, which is oxygen free, the energy is derived from the breakdown of glycogen. During the breakdown process, carbon dioxide, fatty acids and other organic acids are produced as the waste product. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड होता है, जिसमें कि हमारी बॉडी जो भी फ्रेश या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको इनटेक करती है, और जो भी हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको रिलीज किया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बॉडी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो CO2 जो होती है वो डिफ्यूज आउट होती है थ्रू इट्स जनरल बॉडी सरफेस, वाइल फैटी एसिड्स एटसेट्रा आर रिमूव्ड थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, तो नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, तो इनमें सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ टीनिया सोलियम कंसिस्ट ऑफ 2 स्मॉल cerebral ganglia in the scolex connected together by a thick transverse nerve band by the dorsal and ventral commissures, and all these structures together are referred to as brain complex. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ब्रेन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, एंड ब्रेन कॉम्प्लेक्स इज कनेक्टेड विद द अनदर रोस्टुलर नर्व रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जिसमें कि रोस्टुलर गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं विद 8 नर्व्स। द सकर्स एंड रोस्टुलम आर सप्लाइड बाय द नर्व फाइबर्स फ्रॉम द cerebral and rostular ganglia from the posterior side of the brain complex, and 5 pair of the longitudinal nerve cord arise and travel in the strobila. तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोस्टुलर गैंग्लियाज प्रेजेंट हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेन लेटरल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स कनेक्टिव ब्रेन रिंग प्रेजेंट है, सेरिब्रल गैंग्लियाज प्रेजेंट है, एंटीरियर नर्व प्रेजेंट है एंड डॉर्सल कमिशर्स प्रेजेंट है। तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ में एक रोस्टुलर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, और ब्रेन जो होता है वो काफ़ी सारे गैंग्लियाज के मिक्सिंग से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन रिंग होती है, तो ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स प्रेजेंट होती है 2 गैंग्लियाज के बीच में, डॉर्सल कमिशर्स प्रेजेंट होती है, एंटीरियर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में लेटरल साइड में जाती हुई नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पूरी बॉडी को इनर्वेट करती हैं। Out of these, two parallel longitudinal nerves are best developed, and they run along the entire length of the strobila, lying just outside the longitudinal excretory canal. तो यहीं पे आप जब नर्व देख रहे होते हैं longitudinal nerve, तो इसी के साथ में आप देखते हैं कि excretory canals भी present होती हैं। The longitudinal nerve cord are connected in each prolonged by a ring of connective situated below the transverse excretory canal, and nerve originated from ring connective and longitudinal nerve cord innervate the prolonged. Special sense organs are absent from but the free nerve endings are abundant in the scolex and the rest of the body. तो इस तरह से नर्व रिंग जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये जो होती हैं स्कॉलेक्स और यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक रीजन जो होता है यहाँ पे ये नहीं होती हैं। ठीक है, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, लेकिन नर्व एंडिंग जो होती है स्कॉलेक्स रीजन में और बाकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। स्कॉलेक्स रीजन जो होता है हेड रीजन होता है। यहाँ पे जो हेड रीजन होता है वो हमेशा सेंस से रिलेटेड होता है, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड होता है, नर्व ऑर्गन से रिलेटेड होता है। तो जो ब्रेन है या सेंस ऑर्गन्स का जो प्रेजेंस होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। Excretory system of Taenia solium. There are 4 longitudinal excretory vessels, 2 on each side along the margins. Excretory system को अगर हम देखते हैं तो 4 longitudinal excretory canal vessels present होती हैं, हर एक साइड में 2-2 present होती हैं, and the 2 of these are dorsal in position and they exist only in the anterior part of the strobila.
तो जो स्ट्रोबिला का इंटीरियर पार्ट होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती है, बट द अदर टू आर वेंट्रल एंड रन अलोंग द होल लेंथ। ठीक है, तो बाकी जो दो होती हैं वो आपकी वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होती हैं और पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। द 4 excretory vessels are joined in the scolex by the nephridial plexus. The dorsal excretory vessels carry fluid towards the scolex and the ventral vessels from it. वेंट्रल एक्सक्रीटरी वेसल्स जो होती हैं वो यूनिक अनइक्वल डायमीटर की होती हैं और ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल इन द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ईच प्रोग्लोटिड। एक्सक्रीटरी कैनाल्स आर लाइंड बाय द क्यूटिकल एंड नॉन सीलिएटेड होती हैं, बट दे आर फेड बाय द स्मॉल सीलिएटेड ब्रांचेस विच रेमिफाई इनटू फाइन कैपिलरीज टर्मिनेटिंग इन द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम सेल्स फाउंड ऑल ओवर इन द पेरेन्काइमा। तो इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पेरेन्काइमा को लाइन करती हैं। फ्लेम सेल्स एक्चुअली में ये जो प्रोटोनेफ्रिडा की प्रेजेंस है या फ्लेम सेल्स की प्रेजेंस है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम। प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स। ये सेल्स जो होती हैं सभी में प्रेजेंट होती हैं। Excretory canals are lined by the cuticle and are non-ciliated, but they are fed by the small ciliated branches which ramify into the fine capillaries terminating in the characteristic flame cells found all over in the parenchyma. The long cilia of the flame cells flickers and maintain a hydrostatic pressure by which waste is driven into the excretory canal. The last proglottid has a bladder. Last proglottid में bladder present होता है और caudal vesicle opening out by an excretory pore. But when this proglottid is shed, the caudal vesicle is lost and the ventral excretory canal open independent to the exterior. तो ये हमें पता है कि प्रोग्लोटिड्स जो होते हैं ये जैसे जैसे मेच्योर होते जाते हैं बॉडी से बाहर निकलते जाते हैं, और जो ये भी हमें पता है कि जो ब्लैडर होता है वो लास्ट सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इस तरह के सेगमेंट्स का शेड ऑफ हो जाता है, when this proglottid is shed, the caudal vesicle is lost and the ventral excretory canal open independently to the exterior. The metabolic waste product like fatty acids, organic acids, etc. are removed by the excretory system, and this system is said to regulate the fluid content of the body of the tinea, hence also regarded as osmoregulatory functions. तो यहाँ पे क्या होता है, excretory system जो होता है ये आपका osmoregulatory भी कहलाता है। osmoregulation को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, बैलेंसिंग और मेंटेनिंग द concentration of various component in the external as well as external and internal medium के बीच में जो materials होते हैं उनका बैलेंस करना। तो इस तरह के हम सिस्टम को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको, तो ये दिस सिस्टम इज सेट टू रेगुलेट द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द टीनिया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्रीटरी कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, नेफ्रिडियल प्लेक्सस प्रेजेंट है और पूरी बॉडी में जो लाइन करती हैं वो डॉर्सल एंड वेंट्रल वेसल्स जो होती हैं लाइन करती हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं कॉर्डल वेसाइकल जो होता है या विद प्रेजेंट होता है लास्ट उसमें प्रोग्लोटिड में, जो कि एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बाहर की तरफ खुलता है। लेटरल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल है, ट्रांसवर्स कैनाल के थ्रू ये कनेक्टेड रहती हैं। इस तरह से इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये प्रेजेंट रहता है। सो हमने यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम को स्टडी किया। एक्सक्रीटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम जो है ये आपका पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स के फॉर्म में। जैसे नर्वस सिस्टम की आप बात करेंगे तो नर्व्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दोनों सिस्टम्स जो होते हैं ये कनेक्टेड रहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंसर्न में हमने सीखा कि रेस्पिरेशन जो है ये जनरल बॉडी सरफेस से होता है, जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है और कोई भी अलग से स्पेशल ऑर्गन जो होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। नर्वस सिस्टम की स्पेशलिटी की अगर हम देखें तो यहाँ पे रोस्ट्रलर गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, और अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम। सो इसके आगे के जो वीडियोस हैं उसमें हम इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। थैंक यू।